देखो चैप्टर का नाम क्या हमारे पास, सॉल्यूशन। क्या नाम है हमारे पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तुमको पता होगा सॉल्यूशन जो होगा हमेशा दो चीज को मिला के बनता है। कितनी चीज को, दो चीज को। कौन कौन से दो चीज आते हैं उसमें, एक आता है सॉल्यूट और एक क्या आता है हमारे पास, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन चैप्टर के नाम पे अगर तुम जाओगे तो सॉल्यूशन में बस इतना तुम ध्यान रखे रहो कि सॉल्यूशन कोई भी अगर सॉल्यूशन अगर बनता है तो दो चीज को मिला के बनेगा, एक होगा सॉल्यूट और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन। कि कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन निकालना होगा तो हमारे पास तुमको दिख रहा होगा कितने मेथड है, 4। होते इससे ज्यादा है लेकिन मेनली हम लोग को यही चारों पढ़ना है। क्या नाम पढ़ पा रहे हो क्या तुम लोग? पहला क्या है, मास परसेंटेज। सेकंड क्या है, मोलैरिटी। थर्ड क्या है, मोलैलिटी। फोर्थ क्या है, मोल फ्रैक्शन। आई होप इसमें कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए यार, बस अभी नाम ही यहाँ पे बोला गया है। पहला मास परसेंटेज, सेकंड है मोलैरिटी, थर्ड है मोलैलिटी और फोर्थ क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग पहले वाले पे, मास परसेंटेज पे। किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी कंपाउंड का अगर मास परसेंटेज अगर निकालना होगा, उसका फॉर्मूला लिखा गया है। जिसका निकालना होगा मास परसेंटेज, उसका मास तुम ऊपर रखोगे। ठीक है, और नीचे क्या लिखा गया, टोटल मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन। अभी हम क्या बताया तुम लोग को कि सॉल्यूशन जो होगा दो चीज को मिला के बनेगा, सॉल्यूट और क्या, सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे जो लिखा गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो कंपाउंड तो होंगे ही होंगे, उन दोनों का मास ऐड करके यहाँ पे तुमको नीचे रखना है। ठीक है, और ऊपर किसका मास रखोगे, जिसका तुमसे बोलेगा निकालने के लिए। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक? और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार 100 से? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो ये एग्जाम्पल हम इसलिए लिखे, अभी क्वेश्चन नहीं है ये एग्जाम्पल है नॉर्मली, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, अब आगे काम आएगा। ठीक है, क्या लिखा गया सब लोग पहले पढ़ ले एक बार, हम भी पढ़ते साथ में। क्या लिखा गया है, 10% ऑफ ग्लूकोज इन क्या, वाटर। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता फॉर्मूला, C6H12 और क्या, O6। बोला कि 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर मींस, अगर कहीं ना ऐसे लिखा गया कि 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, 10% ऑफ ग्लूकोज इन क्या, वाटर। जहां पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आएगा उसके लिए हमेशा तुमको एक लाइन याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना ग्लूकोज का कितना परसेंट बोला, 10%, तो जितना परसेंट बोलेगा उतना ग्राम। अगर मान लो 20% बोलता तो कितना ग्राम लिखते हैं, 20 ग्राम। 50 बोलता तो क्या लिखते हैं, 50 ग्राम। ठीक है, अच्छा, जो 10 ग्राम जो ग्लूकोज होगा वो कहां प्रेजेंट रहेगा, हमेशा 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ये भूलोगे तो नहीं भाई, समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिस भी कंपाउंड का परसेंटेज देगा उतना ग्राम लिखना, और हमेशा उसको कहां दिखाओगे, कहां प्रेजेंट होगा वो, 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना ये। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इससे तुमको 3 चीज का पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन में भी हम तुमसे बोले कि 3 चीज, सॉल्यूशन जो होगा किन किन 2 चीज को मिला के बनता है, सॉल्यूट और क्या, सॉल्वेंट। तो जितना ग्राम लिखोगे ना, जैसे 10% ऑफ ग्लूकोज बोला तो ग्लूकोज का कितना मास हो गया, 10 ग्राम हो गया। प्रेजेंट किसमें है, वहां पे प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे ना 3 चीज लिखेंगे। हम लिखते हैं पहले मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जिसको हम लोग डिसॉल्व करवाएंगे। तो जितना ग्राम लिखोगे ना, जैसे 10% ग्लूकोज तो 10 ग्राम ऑफ क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यहाँ पे मास कितना है, 10 ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक हमारा? ठीक है, एक और चीज तुम्हारा लिख के दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन। दिख पा रहा है तुमको सॉल्यूशन में कितना मास है, हमारे पास कितना मास है, 100 ग्राम। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 100 ग्राम। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक क्लियर है? चलो अब ये बताओ, सॉल्यूशन जो होगा वो क्या 2 चीज को मिला के बनता है? अभी जस्ट डिस्कस भी किया तुम लोग से, कौन कौन सा 2 चीज है यार, एक सॉल्यूट और एक क्या, सॉल्वेंट। तो अगर हम तुमसे ये बोले कि सॉल्यूशन का मास पता है हम लोग को 100, सॉल्यूट का मास पता है 10, तो क्या यहां से सॉल्वेंट का मास निकाल के आराम से निकाल लोगे यार? कितना आएगा जरा बताओ तो, 90 ग्राम। कितना आएगा, 90 ग्राम। अब ये काम हम लिख के कर रहे हैं ना, यहाँ पे तुमको डायरेक्टली करना है। अब एक बार वापस समझो इसको, 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर था हमारे पास, इसका पूरा सेंस क्या यहाँ पे तुम्हारा बनेगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो होगा प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। जहां से तुमको 3 चीज पता चलेगा। ठीक है, पहला क्या पता चलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि दिख रहा होगा। सेकंड पता चलेगा मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन, जो कि वो भी तुमको दिख रहा होगा। सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्यूशन के मास में से किसके मास को माइनस करोगे, सॉल्यूट के। तो 100 में से 10 चला जाएगा, कितना लिख दोगे, 90। क्लियर है यहाँ तक? क्या रफ कॉपी सभी लोग लेके आए होंगे? चलो हम यहाँ पे ना केवल ये स्टेटमेंट बोलेंगे, अपने मन से इसके आगे का जो यहाँ लिखा गया ना, यहाँ से यहाँ तक अपने मन से ये लिखना, और ये तीनों का हमको बस मास बता देना। किसका किसका मास बताओगे, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और किसका, सॉल्यूशन का। जरा लिखना जरा सभी लोग, देखो नॉर्मली है सवाल। सवाल क्या है, बस ऐसे पूछना चाह रहे कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आगे, क्योंकि इसका बहुत इंपैक्ट है, तो इसको अभी से पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चन लगाने में। देखो 20 ग्राम ऑफ
20 ग्राम, सॉरी 20% ऑफ, ऐसे लिखो 20% ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20% ऑफ NaOH मीन्स 20% ऑफ NaOH मीन्स MEANS मीन्स, कॉमा के बाद कॉमा दो और अपने मन से आगे का जरा लिखो सेम पैटर्न पे, और 3 चीज का वैल्यू बताओ। सभी लोग करें इसको। क्या लिख पाए सभी लोग? थोड़ा तेज करें यार, जब समझ में आ रहा है तो एकदम तेज करें। 20% ऑफ NaOH मींस पूछा गया था, क्या लिखे हो उसके आगे, क्या लिखे हो? 20 ग्राम ऑफ क्या? NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। लिखोगे सभी लोग। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम हो गया? 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखे हो? 100 माइनस क्या? 20, कितना आएगा? 80 ग्राम। क्लियर हो रहा है सबको? ये कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़ा जाए। तो पहला क्या था हमारे पास? मास परसेंटेज, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, पहला क्योंकि आसान था। अब यहां से अच्छे से सुनना। अच्छा, कितने लोगों को इसमें मोल्स निकालने नहीं आता है? मोल्स मतलब एन का मतलब होता मोल्स, एन का मतलब होता मोल्स। कितने लोगों को मोल्स नहीं निकालने आता है? चलो कोई नहीं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आगे देखते जाओ। सेकंड क्या पढ़ना हम लोग को? मोलैरिटी। क्या पढ़ना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानोगे? कैपिटल एम, जहां पे भी कैपिटल एम लिखा रहेगा समझ जाना वो किसका बात कर रहा है, वहां से मोलैरिटी का। किसका बात कर रहा है? मोलैरिटी का। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स, पर पार हो गए मोल्स, और नीचे V का मतलब क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा तुम्हारा? लीटर में। किसमें? लीटर में। अगर ml में होगा तो क्या लीटर में कन्वर्ट कर लोगे? किससे डिवाइड करके? 1000 से। किससे? 1000 से। तो सेकंड हमारा मोलैरिटी, फॉर्मूला इसका होता है M बराबर, कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या? लीटर। ठीक है, चलो आते इसके SI यूनिट पे। जब भी मोलैरिटी निकालोगे फॉर्मूला क्या लगाओगे? N है ऊपर क्या? मोल, तो इसको लिखोगे मोल, MOL मोल, स्लैश करके वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें हमारा? लीटर में। तो इसको क्या पढ़ोगे? मोल पर लीटर। क्लियर यहां तक सबको? क्या मोलैरिटी सबको समझ में आ रहा है? रफली नोट भी करते जाओ, जो नहीं पढ़ा है रफली नोट करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन अभी इस पे हम लोग को करना है। ठीक है, चलो हो गया तक? ठीक है, क्या मोलैरिटी सबको समझ में आ रहा है? चलो रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार। अभी जस्ट बताया है मोलैरिटी, बताया ना मोलैरिटी? अनुभव बताना जरा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स एन अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या? लीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है तुम बताओगी? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। तो थोड़ा सा हाईली फोकस रहना, क्योंकि बीच बीच में हम पूछते भी रहेंगे। ठीक है, चलो नंबर थर्ड पे आते हैं। नंबर थर्ड क्या हमारा? मोलैरिटी। दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। अभी क्या पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे? मोलैरिटी। क्या पढ़े हैं? मोलैरिटी। पहचान क्या है इसका? कैपिटल एम। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? मोलैरिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलैरिटी। इसका पहचान क्या है? स्मॉल एम। क्या है? स्मॉल एम। तो जहां कैपिटल एम रहेगा समझ जाओगे मोलैरिटी, जहां स्मॉल एम रहेगा उसको क्या पढ़ोगे? मोलैरिटी। एक और चीज, क्वेश्चन में ना कई जगह लिखा रहेगा मोलल। क्या लिखा रहेगा? मोलल। तो मोलल का मतलब भी याद रखना कि मोलल का मतलब भी क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। अब आगे देखो, एन का मतलब अभी जस्ट बताया, एन का मतलब क्या? मोल्स, और नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या? केजी। अच्छा, दो चीज होता है किसी भी सॉल्यूशन में, दो चीज है, एक सॉल्यूट और क्या? सॉल्वेंट। यहां पे केवल किसका मास रखना है? सॉल्वेंट का। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो सॉल्यूशन का मास पता है, अभी जो कर रहे थे यहां पे देखो, अगर सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकाल रहे थे? सॉल्यूशन के मास में से किसको माइनस कर रहे थे? सॉल्यूट के। आराम से निकल के आ जाएगा तुम्हारा। तो अगर कहीं ऐसा सवाल आएगा, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली नहीं दिया है, तो सॉल्यूशन के मास में से किसको माइनस करोगे? सॉल्यूट के मास को। आराम से आ जाएगा। यूनिट पे आते हैं इसके। एन का मतलब क्या था? मोल, तो ऊपर मोल, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी। तो इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाँ नोट करना है किसी को? हाँ नोट करते जाओ।
रफली नोट करते जाओ जो नहीं पढ़ा है अभी तक। बाकी एक बार नोट्स पूरा प्रॉपर बना लेना जो बनवाए गए अभी तक। आगे बढ़ा जाए तो कैपिटल एम स्मॉल एम में आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैपिटल एम का मतलब क्या है, मोलैलिटी, मोस अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, लीटर। स्मॉल एम का मतलब क्या है, मोलैलिटी, क्या है फॉर्मूला इसका, मोस अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या, केजी। चलिए यूनिट भी याद रखना, यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, मोल फ्रैक्शन पे। इसको पढ़ते हैं जाई, क्या पढ़ते हैं, जाई। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जाई से। क्या लिखा गया यहाँ पे, एक बार पढ़ते हैं इसको। लिखा है फॉर ए बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी का मतलब होता है दो, कितना, दो, याद रखना, बाइनरी का मतलब होता है दो। लिखा फॉर ए बाइनरी मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट ए एंड बी। अगर दो कोई कंपाउंड है हमारे पास, एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड क्या है, बी, क्योंकि बाइनरी का मतलब अभी क्या बताया, दो है, तो किसी दो कंपाउंड को मिक्स करोगे, और दो कंपाउंड यहाँ पे किसको माना जा रहा है, एक ए और एक क्या, बी। कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर एन ए एंड एन बी। जरा ऐसे समझो, मान लो एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड क्या है, बी है, ठीक है। अगर ए का मोल लिखना है तो मोल को किससे लिखते हैं, एन से। तो अगर ए का मोल लिखना है तो उसको क्या लिखोगे, एन ए, ठीक है। और अगर बी का मोल लिखना है तो उसको क्या लिखोगे, एन बी। यहां तक समझ में आ रहा है, मोल को किससे रिप्रेजेंट करता है, एन से। अगर ए का मोल लिखना है तो एन ए और बी का मोल लिखना है तो क्या, एन बी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे देखो, तो अभी हम लोग को अगर जाइए निकालना है, मतलब अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर रखेंगे, बाकी जो दो कंपाउंड था, जैसे एक ए था और एक क्या था, बी था, तो उन दोनों का मोल हम लोग रखेंगे नीचे और दोनों को कर देंगे ऐड। ये बार बार मोल वर्ड आ रहा है, जिसको नहीं पता है बस होल्ड करना, नेक्स्ट स्लाइड में वही बताएंगे मोल्स कैसे निकालते हैं, बस अभी अच्छे से देखते जाना। तो मोल फ्रैक्शन में ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि कितने मिक्सचर का बात करता है यहाँ पे, दो। बाइनरी का मतलब कितना, दो मिक्सचर। किसी दो मिक्सचर को अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली रखते हैं अगर एक बीकर में, तो ए का जो मोल होगा उसको क्या लिखेंगे, एन ए, और बी का जो मोल होगा उसको क्या लिखेंगे, एन बी। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका मोल ऊपर रखो, और नीचे दो कंपाउंड था ए और बी, दोनों का मोल नीचे रख के ऐड करके और डिवाइड करके हमारा आंसर निकाल लो। चलो जरा बी को देख लो, अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो ऊपर किसका मोल रखा गया है, बी का, और नीचे दो था तो ए और बी दोनों का मोल जोड़ के यहाँ पे डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जाइए प्लस जाई बी का वैल्यू कितना होगा, वन। दो कंपाउंड था ए और क्या था, बी, तो किसी दो कंपाउंड का ना मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, वन। सपोज करो मान लो दो कंपाउंड था हमारे पास, एक ए था एक बी था, हमसे बोल रहा है कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालो, बी का निकालो। ए का एक इमेजिन नंबर कर लो, एक इमेजिनेशन में रखो इसको। ए का मान लो मोल फ्रैक्शन आया हमारे पास 0.4, कितना आया, 0.4। मान लो इसको कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना आया है, 0.4। जाइए लिख देना यहाँ पे, अब ज्यादा बेटर होगा। अब तुमसे कह रहा है कि बी का निकालो, तो अलग से पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं है तुमको। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि जब ए का एक कंपाउंड का अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो अगले का क्या करना है, उसको वन में से क्या कर देना, माइनस। तो अगर मान लो हमको जाई बी निकालना है और ए का मान लो हमारे पास कितना मोल फ्रैक्शन, 0.4, तो जाई बी कैसे निकालोगे, वन माइनस क्या कर दोगे, 0.4, कितना आ जाएगा ये, 0.6। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा सबको, समझ में आ रहा है सबको। अब आते हैं तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट डाउट पे। एक काम करो, बस जो रफली नोट करा वो जाई और जाई बी का बस फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। जाई और जाई बी का पूरा नोट मत करो, जाई और जाई बी का फॉर्मूला नोट कर लो कि मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन बी का कैसे निकालना है। नोट कर पाए इसको, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे तुम्हारा हम डाउट रिजॉल्व करने जा रहे हैं कि मोल्स कैसे निकालना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जिसको नहीं आता अच्छे से सुनना। मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में क्या, मोलर मास। मास तो दिया रहेगा तुम्हारा। अब एक तुम्हारे लिए नया डाउट आया होगा कि मोलर मास कैसे निकालना है ना। मोल्स का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन में क्या, मोलर मास। अब तुम्हारे लिए नया डाउट आएगा कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो मान लो यहाँ पे तीन कंपाउंड लिखे हैं, एक NaOH,
एक क्या लिखा गया NaCl और एक क्या लिखा गया एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। तो अच्छे से देखना कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। तुमको इतना पता होना चाहिए कि जो जो एलिमेंट है, पहले एलिमेंट पहचान लो, ये तो कॉमन चीज है यार, बहुत बेसिक चीज है कि एलिमेंट तुम लोग को याद होना चाहिए, कम से कम पूरा ही एलिमेंट वैसे याद होना चाहिए, 11 में तो था ही वैसे पूरा। साथ में मास याद होना चाहिए कम से कम मिनिमम 20 का, ठीक है, 20 एलिमेंट का मास याद रखे रहो। अब यहाँ पे पहचानो जरा, एक क्या है तुम्हारा Na का मास कितना आता है 23, एक एलिमेंट कौन है ऑक्सीजन, मास कितना आता है इसका 16, और एक हाइड्रोजन, इसका मास कितना होता है 1, ठीक है। यहाँ Na है लिख चुके ऑलरेडी, क्लोरीन का यहाँ मास लिख दे रहा है कितना होता है 35.5। यहाँ पे आओ, कार्बन एक अलग है हमारा, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का लिखे यहाँ पे 16, बाकी काम हो जाएगा। देखो ध्यान से कि मोलर मास कैसे निकालना है। सबसे पहले Na आया हमारा, Na आया, Na का मास कितना है 23, क्योंकि यार देखो बिना इसके ना तुम मोलैरिटी कर पाओगे क्वेश्चन, ना मोलैरिटी कर पाओगे, ना मोल फ्रैक्शन कर पाओगे। क्या तीनों में ही मोल्स है हमारा, तो अगर मोल्स ही तुमको नहीं निकालने आएगा तो तुम्हारा तीनों टॉपिक ही गया एक तरीके से, समझ रहे हो, तो अच्छे से इसको समझते जाना। तो सबसे पहले सोडियम आया, Na आया, Na का मास कितना होता है 23 लिखे। जैसे एक एलिमेंट का मास लिखते हैं साइन लगाते हैं प्लस का। अगला एलिमेंट कौन है हमारा ऑक्सीजन, कितना है इसका मास 16 प्लस में। अगला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका मास है 1, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा ये 40, कितना आएगा 40। अच्छा यूनिट क्या लगाते हैं वैसे इसका, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, मोलर मास में क्या लगाते हैं ग्राम पर मोल। यहां पे आ जाओ, एक एलिमेंट कौन है सोडियम, तो सोडियम का मास कितना आता है 23 प्लस एक क्लोरीन है तो उसका मास लिखा गया ऊपर 35.5। जरा दोनों को जोड़ दो कितना आ रहा है ये 58.5 ग्राम पर मोल। कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है मोलर मास कैसे निकालना है। अब यहां पे आओ, एक कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना आ गया 12 प्लस में। जैसे एक एलिमेंट का मास लिखोगे प्लस का साइन लगा रहा। हाइड्रोजन के नीचे तुमको कितना दिख रहा है 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे उसी के मास से, और हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे 1, तो 3 1 जा 3 प्लस, फिर एक कार्बन है हमारे पास, इसका मास हो जाएगा 12, फिर 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार यहाँ पे 16 को ऐड करोगे, ठीक है, फिर एक लास्ट में हाइड्रोजन है तो उसको लिख देंगे यहाँ पे 1। ये समझ में आ रहा है मोलर मास कैसे निकाला जा रहा है। सबको ऐड कर लेना, ये आ गया 12, 3 1 जा 3 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 33। सबको जोड़ दो कितना आ रहा है वैसे ये 24 और 3 कितना आ जाएगा 27 और तुम्हारा आ गया 33, 60 ग्राम पर मोल। अब ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। सबको समझ में आ रहा है कि मोल्स कैसे निकालना है, और साथ में क्या बताया गया है मोलर मास, ठीक है। मोलर मास के लिए हम तुमको मास देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को, ये तो नोट मत ही करो, अभी आएगा सवाल आगे तो कर लेना। नोट करना है क्या, हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। हम यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, हम लोग यहाँ पे आसानी से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते जाओ। यहाँ पे पहला भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं कंसंट्रेशन। क्या पढ़े हैं कंसंट्रेशन। तुमको 4 चीज बताया गया, अभी कितना चीज बताया गया है 4। कौन कौन सा पढ़े हो, मास परसेंटेज, सेकंड क्या पढ़े हो मोलैरिटी, थर्ड क्या पढ़े हो मोलैरिटी, और फोर्थ क्या पढ़े हो मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे पहले वाले को रहने देते हैं, पहले सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। अब क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल है तो हम लोग का एनसीईआरटी का बता ही चुके हैं ऑलरेडी कि एक एक एग्जाम्पल भी करना है। क्वेश्चंस तो जितना करवाया जाएगा करना ही है, इंपॉर्टेंट होता है सारा। बोर्ड में क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है। देखो पढ़ पा रहे हो क्या सभी लोग, एग्जाम्पल पढ़ पा रहे हो क्या, पढ़ो जरा। कैलकुलेट द क्या निकालना है यहाँ से हम लोग को, क्या निकालना है मोलैरिटी। चलो तुम बताओ भाई, मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से या कैपिटल एम से। कैपिटल एम से, ठीक है। यहां तक पूछते रहेंगे, इसीलिए बोले थे कि हाईली फोकस रखना अपने आप को है। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। चलो तुम बताओ फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है इतना। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लीटर। हम क्या बोल रहे हैं वापस सुन लो, मोलैरिटी हो मोल फ्रैक्शन हो, हर बार पहले निकालोगे मोल्स। क्या निकालोगे मोल्स, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले में कि तुमको क्या दिखेगा मोल्स तो दिखेगा ही दिखेगा। अब आते ऊपर मोल्स पे आते हैं। मोल्स का फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में क्या मोलर मास। क्लियर हो रहा है क्या सबको यहाँ पे, मास अपॉन में क्या मोलर मास। दिख रहा है ना भाई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मास अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पे, मोलर मास लिखा गया है। अब जरा कंपाउंड पे आओ, देखो कौन सा कंपाउंड है हमारे पास। कंपाउंड तुमको दिख रहा है क्या, NaOH। क्या दिख रहा है NaOH। तो सबसे पहले मोल्स निकालना है, ध्यान रखना है पूरा सिस्टमैटिक तरीके से मोल्स निकाले।
अब मोल्स निकालने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। क्या? मोलर मास। अब मोलर मास जा रहे हैं निकालने के लिए हम लोग यहां से, तो मोलर मास किसका निकालेंगे हम लोग? NaOH का, मोलर मास ऑफ NaOH। तो अब यहां जरा सवाल कहीं पढ़ो, पूरा सवाल पढ़ो। कहीं लिख के दिया है क्या कि सोडियम का मास 23 है, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का 1 है? कहीं लिख के दिया है क्या? नहीं, क्योंकि तुमसे उम्मीद किया जाएगा कि 20 तक कम से कम याद रखे रहो, उसके आगे का अगर रहता है तो एग्जाम में दिया रहता है। ठीक है, तो याद रखना, कम से कम 20 तक का याद रखे रहो सभी लोग। ठीक है, अब आगे देखो, तो सोडियम NaOH था हमारे पास, सोडियम, एक सोडियम हमारे पास, एक सोडियम का मास कितना होता है? 23, एक ऑक्सीजन का मास हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1। कितना आएगा ये? 40 ग्राम पर मोल। क्या मोल्स कह रहे हैं, क्या मोलर मास निकल गया हमारा? बोलो, कोई डाउट यहां तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोले हैं कि तीनों में मोलैलिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या निकालना है? मोल्स। और मोल्स के लिए भी सबसे पहले क्या निकालना होगा? मोलर मास। क्या? मोलर मास। क्या मोलर मास निकल के आ गया हमारा? अब आते हैं इस पे, मोल्स पे आते हैं। चलो, मोल्स का फॉर्मूला लिखे हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, सवाल पहले पढ़ लो। बोला कैलकुलेट द मोलैलिटी, निकालना मोलैलिटी था। NaOH का कितना ग्राम डिसॉल्व किया जा रहा है? NaOH का कितना मास दिया गया है? 5। तो क्या जब मोल्स निकालने जाओगे, फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो निकाल चुके हो, तो NaOH का मास कितना है? 5, और मोलर मास कितना था? 40। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये 1/8। क्या मोल्स आ गया हमारे पास? क्या मोल्स आए कि नहीं आया? पहले ये बताओ, मोल्स आ गया हमारे पास? कोई डाउट यहां तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है? अब लास्ट काम करोगे, जो कि मोलैलिटी का फॉर्मूला था, जो कि निकालना था। क्या था फॉर्मूला? मोल्स, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या? लीटर। तो अपने दिमाग में याद रखोगे क्या करना है? सबसे पहले मोलर मास निकालो। क्या निकालो? मोलर मास। जब मोलर मास निकल जाए तो फिर क्या निकालो? मोल्स। क्या निकालो? मोल्स। उसके बाद जो बोलेगा निकालने के लिए निकालना। दो चीज कंपलसरी है, पहले मोलर मास, उसके बाद क्या? मोल्स। क्लियर है? अब आता हूं मोलैलिटी पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे, क्या मोल्स का वैल्यू तुमको दिख ही रहा होगा? वैसे मोल्स का वैल्यू कितना है हमारे पास? अभी निकाले हैं, कितना है? 1/8। 1/8। सवाल पढ़ लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। देखो पढ़ो जरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 450। क्या है? ml है कि लीटर है? ml है। तो 450 जब यहां लिखोगे, ये मिलीलीटर में है, लेकिन होना क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? लीटर में। तो इसको किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, यहां सॉल्व कर रहे हैं आगे। 1/8। तुम लोग इसको सिस्टमैटिक तरीके से करना, बस हम समझाने के लिए लिखे यहाँ पे। 1000 अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 450। 0 से 0 चला जाएगा यहां से 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 0। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। कितना बचा हमारे पास? कहाँ लिखा? यहाँ लिख दे रहे हैं। कितना बचा हमारे पास? ऊपर क्या बच रहा है? 5, और नीचे क्या बच रहा है? 18। इसको डिवाइड कर सकते हो, हमें हमेशा डिवाइड ही करना पड़ेगा यहाँ पे तुम लोग को। जब ऐसा है तो डिवाइड करो। और डेसिमल के कितने प्लेस तक लेके जाओगे? 2 प्लेस। और दोनों प्लेस कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। कैसा? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या? जीरो को छोड़ के। अगर जीरो को छोड़ के नहीं आता तो 3 प्लेस तक निकालो। जीरो अगर आता है डेसिमल के बाद तो 3 प्लेस तक निकालो। नॉन जीरो होना चाहिए जीरो को छोड़ के। 18 से 5 को डिवाइड कर लोगे तुम लोग? चलो ठीक है, ऐसा वैसे देख लेना डायरेक्टली। अभी फिलहाल में कितना है हमारे पास? 0.27। बस 0.27 लिखे। और मोलैलिटी का यूनिट तुमको क्या बताया गया था? मोल पर लीटर। बोले यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो रहा है कैसे निकालना है? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो ठीक है, ये चाहो तो नोट कर लो रफली, जिसको करना हो। अच्छा, ये सब मत देखना, पहले बता रहे हैं। ये सब एग्जाम के लिए, ये सब तुम रट के तो जाओगे नहीं भाई। सवाल जो तुमको बताया जा रहा है वही ध्यान रखना। इसको फिर वापस यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, समझ में आ रहा है? ये सब कन्वर्जन, ये सब मत देखने लगना कि लगे छापने। ठीक है, जो तुमको बताया जा रहा है बस उस पर बिलीव करो, प्रोसेस बिलीव करो। एग्जाम में तुमको ये भी 278 भी नहीं लिख के आना है, तुमको केवल 0.27 ही तक जाना है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट बोले हैं? 2। और दोनों कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। है भी नॉन जीरो, इतने पे छोड़ देंगे। ठीक है, जल्दी से बस आंसर नोट करना, सॉल्यूशन नोट करना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा पाए। क्लियर है सबको? जो पहली बार पढ़े उनको समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है बेसिकली? कोई डाउट तो नहीं है भाई? चलो ठीक है, और लास्ट बार डिस्कस कर भी रही है। इसके बाद जिसको पढ़ना होगा डायरेक्टली यूट्यूब से पढ़ेगा। अब यहाँ पे वापस डिस्कस ऑफलाइन क्लास में तो डिस्कस नहीं किया जाता है, समझ रहे हो? बाकी देख लेना भाई एक बार। चलो,
कर लिए नोट क्या? नोट कर लिए ना सभी लोग भाई? चलो अब आते हैं हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पे, पहले वाले एग्जांपल पे आते हैं। सॉरी, अरे ठीक है, जब लिखना होगा तो कर लेंगे भाई, टेंशन मत ले। अब आते हैं जरा पहले वाले क्वेश्चन पे। चलो पहला वाला क्वेश्चन जरा पहले सभी लोग पढ़ो। क्या बोला है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। क्या बोला है? मोल फ्रैक्शन। अच्छा, जब मोल फ्रैक्शन का बात आएगा ना, तो कितना कंपाउंड बताया गया है? दो रहेगा ही रहेगा। एक कंपाउंड दिखेगा अगर तुमको और एक नहीं दिखेगा, तो बस मान लेना क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। याद रखना, मोल फ्रैक्शन में कितना कंपाउंड होगा? दो, ये फिक्स है हमारे पास। एक दिखेगा, अगला नहीं दिखेगा। अगर तुमको सवाल पढ़ने के बाद तो क्या मान के चलोगे? वाटर। क्या मानोगे? वाटर। तो चलो देखो, पढ़ पा रहे हो तुम लोग? सवाल पढ़ पा रहे हैं सभी लोग? क्या लिखा गया यहाँ पे? कैलकुलेट द, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, तुम लोग को भी नहीं दिख रहा है भाई? अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, चलो ठीक है, बताओ। कैलकुलेट द लिखा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एक कंपाउंड हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H2 बाई मास। क्या परसेंट वाला क्या परसेंट वाला भी हम तुम लोग से डिस्कस किए थे, बोले थे कि अभी आगे याद रखना कि परसेंट का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ ये जरा पढ़ लो एक बार। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालना है, ठीक है। बोला कि वो जो है 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल का यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे फॉर्मूला। तो अगर हम तुमसे ये बोले, जो लिखा गया हम उसको एक लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है वो। अगर हम तुमसे ये बोले 20% ऑफ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 20% ऑफ। 20% यहाँ पे किसका है? ये किसका फॉर्मूला है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। किसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अगर हम ये लिखे 20% ऑफ C2H2, C2 क्या था? क्या था? H6O2 मीन्स क्या? इसके आगे का तुम लोग एक लाइन लिख पाओगे? स्टार्टिंग याद करो, मास परसेंटेज में तुम लोग को समझाया है कि जितना परसेंट बोलेगा जिस भी कंपाउंड का, उसके आगे क्या लिखना है। जरा बताओ क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, जल्दी बोलो। जितना परसेंट उतना ग्राम। 20 ग्राम ऑफ क्या? C2H6O2। बोलो। इज प्रेजेंट इन क्या? इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। हम पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं, इसीलिए कोई दिक्कत ना हो। यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छा, जैसे ये लाइन लिखोगे, परसेंटेज वाला याद रखना, जैसे लाइन लिखोगे, क्या तुमको तीन चीज पता चल गया? क्या क्या पता चला जरा बताओ। पहला क्या पता चला? मास ऑफ क्या? मास ऑफ सोल्यूट। चलो कितना दिख रहा होगा तुमको? 20 ग्राम, ठीक है। चलो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिख रहा है यहाँ पे? 100 ग्राम। साथ में मास ऑफ सॉल्वेंट। बोले थे तुम लोग से कि सॉल्यूशन में से किसको घटाओगे? सॉल्यूट को। कितना आएगा ये? 80 ग्राम। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। नोट करें, ये नोट करें, इंपॉर्टेंट है ये। अभी हम जितने एग्जाम्पल है अभी लाइन से हम डिस्कस करते जा रहे हैं। बोला हो गया? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तुम समझ में आ रहा है सबको परसेंटेज का कितना इंपॉर्टेंस है ये, कि जितना परसेंटेज बोला इथाइलिन ग्लाइकॉल का, उसका मतलब हो कि उतना ग्राम प्रेजेंट है किस 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन में। मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट तुरंत माइनस करके निकाल लेंगे। यहां तक सब लोग नोट कर लिए ना? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। हम क्या बोले तुमसे कि मोल फ्रैक्शन का जब भी सवाल लगाओगे, कितना कंपाउंड रहेगा? दो। एक तुमको दिख रहा है यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिख रहा है ना कंपाउंड एक, अगला नहीं दिख रहा है, क्या मानोगे? वाटर मानोगे। क्लियर हो रहा है? अब दो कंपाउंड मिल गया
तो सबसे पहले उन दोनों का क्या निकालोगे, मोल्स। क्या निकालोगे, मोल्स। अच्छा, मोल्स के भी पहले क्या निकालोगे, मोलर मास। क्या निकालोगे, मोलर मास। तो क्या दोनों कंपाउंड, सबको पता चल ही रहा है कि कौन कौन सा दो कंपाउंड है हमारे पास, क्या दोनों का हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं इजीली। चलो ठीक है, उसके नीचे लिखो तो अब इसी स्लाइड पे करना है, फिर क्वेश्चन चला जाएगा भाई, है ना। देखो, मोलर मास ऑफ, पहले दोनों का निकालना है, C2H6O2। कितना कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, दो कार्बन। कार्बन का मास होता है 12, तो 2 इंटू में 12 हो गया यहाँ पे काम, प्लस जैसे एक एलिमेंट का मास लिखे प्लस। कितना हाइड्रोजन है, 6, तो 6 इंटू में 1। कितना ऑक्सीजन है, 2, तो 2 इंटू में 16। इसको निकालेंगे, आ जाएगा 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, 6 इंटू जा 32, कितना आ जाएगा ये 62 ग्राम पर मोल। सही है ना, ये देखते भी रहना भाई, क्रॉस चेक भी करते रहना। हो गया यहाँ पे हमारा काम। अच्छा, एक और कंपाउंड था ना हमारे पास जो कि नहीं दिख रहा था, वो क्या होगा हमारे पास, वाटर। तो मोलर मास ऑफ H2O निकालेंगे। यार देखो, ये तो याद होना चाहिए सबको, क्लास 9 से करते आ रहे हो, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास वहां भी पढ़े हो, ये सबको पता होना चाहिए कैसे होता है। देख लो एक बार, दो हाइड्रोजन है तो इसका मास, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 1 जा 2, एक ऑक्सीजन का मास 16 और तो कितना आ जाएगा 18। क्या दो कंपाउंड था, एक नहीं दिखा तो एक वाटर माने, मोल फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। तो क्या दोनों का सबसे पहले मोलर मास निकाल लें हम लोग यहाँ पे। जैसे मोलर मास निकाल लिए, इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स। क्या निकालेंगे, मोल्स। निकाला जाए मोल्स। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला मोल्स निकालने जा रहे हैं C2H6O2। देखो अपने दिमाग में ना एक चीज फीड करो जो तुमसे हम बता रहे हैं। सबसे पहला ये कि तुम प्रोसेस से बिलीव करो कि क्या तुमको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम 3 चीज बोले ना तुमसे, मोल फ्रैक्शन बोले हैं, मोलैरिटी बोले और क्या बोले, मोलैरिटी। इन तीनों में सबसे पहले क्या पहचानोगे, कौन कौन सा कंपाउंड है। कंपाउंड पहचानने के बाद क्या निकालोगे, मोलर मास। क्या, मोलर मास। मोलर मास निकालने के बाद क्या निकालोगे, मोल्स। क्या निकालोगे, मोल्स। उसके बाद अगर जो पूछ रहा होगा निकालने के लिए, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन, तब निकालो, लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं मोल्स, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ क्या, C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल, और नीचे क्या लिखेंगे इसका, मोलर मास ऑफ क्या, C2H6O2। चलो मास जरा बताना कितना था, अभी जस्ट था लिखवाया तुम लोग को। सोल्यूट का मास कितना है, 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। और अभी इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास निकाला गया है, कितना है, 62। 2 से कट जाएगा ये, क्या मोल्स आ गया हमारे पास। पहला नोट कर लो, इसको नोट करते जाओ, जितना नोट कर सकते हो फास्टली नोट करो। बाकी जितना होगा अगर बोला जा रहा है तो घर से भी एक बार सॉल्व करके ले आना, ठीक है। क्लास के 2 घंटे बाद एक बार जाके, वीडियो तब तक अपलोड हो चुका रहेगा तुम लोग का, पूरा एक बार जाके पूरा देख लेना, ठीक है। जो डाउट रहेगा तुम्हारा वो भी रिजॉल्व हो जाएगा और ये टॉपिक भी तुम्हारा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो हम टॉपिक तो सारा समझा दिए हैं, अभी हम बस क्या करवा रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं इस पूरे टॉपिक पे, ठीक है। चलो नोट कर लिए क्या, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मोल्स निकाले हैं किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, क्या मोल्स निकाल पाओगे वाटर का। चलो वाटर का मोल्स जरा बताओ, निकालो, देखो कितना आ रहा है, किनारे निकाल दे, क्या आया। सेकंड नंबर मोल्स वाटर का निकालोगे तो वाटर का मास, अच्छा वाटर क्या है, सॉल्वेंट का काम करेगा ना, तो देखो लिखे होगे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 80, तो यहाँ पे हो जाएगा 80, और मोलर मास कितना होता है इसका, 18। 2 से काट दो, 40 अपॉन में कितना आ जाएगा ये, 9, तो इसका आ जाएगा 40 अपॉन में 9। चलो दोनों का मोल्स निकल गया हमारे पास, नोट कर लो इसको नोट कर लो, फिर हम वापस क्वेश्चन पे ही जाएंगे। हो गया है, चलो ठीक है। तो प्रोसीजर समझ में आ रहा है, पहले मोलर मास निकाले, पहले कंपाउंड पहचाने, फिर मोलर मास निकाले, मोलर मास के बाद क्या निकाले हैं, मोल्स। क्या निकाले, मोल्स। निकल गया ना दोनों का मोल्स। जरा आप सवाल पढ़ो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, केवल मोल फ्रैक्शन तुमको किसका निकालने के लिए बोला था, इथाइलिन ग्लाइकॉल का।
अगले का तो नहीं बोला है, अगला कौन सा कंपाउंड है, वाटर, वाटर का तो मोल फ्रैक्शन नहीं बोला है, केवल किसका बोला है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो निकालते हैं इसको, ठीक है। C2H6O2 ये रखोगे ना, तो क्या बताए थे जी, हाँ बोलो यार। ये 20/62 कह रहे हो, ठीक है, अच्छा ठीक है, नोट किए थे ना इसके पहले वाले स्लाइड में। ये बताओ यहाँ पे कितना परसेंट बोला था, 20%। किसका बोला था, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का अगर 20% है तो स्टेटमेंट क्या था, 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल किससे प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ये समझ रहे हो, तो जितना ग्राम जो स्टार्टिंग में लिखोगे ना, जितना परसेंट लिखा है उतना ग्राम हो जाएगा वो, तो वो मास होगा सॉल्यूट का। किसका मास, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट यहाँ पे है कौन, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसीलिए इसका मास यहाँ पे लिखे है 20, ठीक है। मोलर मास तो समझ में आ ही रहा होगा कि मोलर मास क्या है। अच्छा अब जरा बात करते हैं वाटर पे 80 क्यों लिखा है। वाटर हमेशा किसका काम करता है, एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट। तो जब स्टार्टिंग में इस लाइन का 3 चीज तुमको मिला था, एक सॉल्यूट जो कि 20 है, एक सॉल्यूशन जो 100 ग्राम हमेशा होगा। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकाले थे, 100 में से 20 को माइनस करके, और वाटर हमेशा किसका काम करता है, सॉल्वेंट का। तो वाटर का मास कितना आएगा, 80 ही तो होगा। अब क्लियर है भाई, आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखना, तो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का। क्या बताया थे मोल फ्रैक्शन के लिए, कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका मोल कहां रखोगे, ऊपर। तो C2H6O2 का मोल रख दिए ऊपर, और नीचे दोनों का मोल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में 2 ही कंपाउंड होगा। कौन कौन है यहाँ पे, एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल है और अगला कौन है, वाटर। कौन है, वाटर। तो नीचे दोनों का मोल, तो C2H6O2 और साथ में एक और किसका निकाले मोल, H2O का। क्या दोनों का रख के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, चलो निकाले थे हम लोग अभी वहां से। C2H6O2 का जरा मोल बताना कितना निकाला गया था, 10/31। नीचे आओ, यहां पे आओगे तो 10/31, और वाटर का मोल कितना था, 40/9। अब इसके आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसके आगे तुम्हारा काम है घर पे सॉल्व करना। क्या इसको एलसीएम लेके आराम से सॉल्व करके निकाल लोगे, और डेसिमल के कितने प्लेस तक लेके जाओगे, 2 प्लेस तक। तो एक अप्रोच समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है यार। हमेशा पहले क्या, मोलर मास, सेकंड पे क्या, मोल्स, थर्ड पे क्या निकालोगे, जिसका बात करेगा निकालने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ मोल फ्रैक्शन था, तो मोल फ्रैक्शन में कितना कंपाउंड होगा, 2। एक दिया है, अगला नहीं दिया है, तो क्या मान लोगे, वाटर। और ये परसेंटेज वाले तो भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लेंगे सब लोग इसके ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलो 2 एग्जांपल सबका क्लियर हो गया, 1.1 और क्या 1.2। अब आते हैं 1.3 पे, ठीक है। 1.3 करते हैं, फिर देखते हैं एज पर द टाइम आगे बढ़ेंगे। चलो पढ़ लो एक बार, क्या निकालने के लिए बोला है। मोलैरिटी तो नहीं है, मोल फ्रैक्शन भी नहीं है, क्या बोला वो, मोलैरिटी। मोलैरिटी का पहचान क्या था, स्मॉल m था ना। और तीनों के लिए केस में मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, तीनों के केस में सबसे पहले कंपाउंड पहचानोगे। कंपाउंड पहचानने के बाद क्या निकालोगे, उसका मोलर मास। मोलर मास के बाद क्या निकालोगे, मोल्स। ये तो हर सवाल में ही यही करना है। चलो मोलैरिटी बोला ना निकालने के लिए, चलो कंपाउंड कौन है यहाँ पे, CH3COOH। चलो मोलर मास निकाला जाए पहले, मोलर मास ऑफ CH3COOH। एक कार्बन का मास 12, 3 हाइड्रोजन है तो 3 बन जा 3, फिर एक कार्बन है तो मास 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 16, और एक हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ठीक है। कितना आ रहा है ऐड करने पे, 60 ग्राम पर मोल। चलो क्या मोलर मास आ गया, मोलर मास आ गया। अब क्या निकालने के लिए बोला, पहला स्टेप तो आ गया ना मोलर मास। सेकंड स्टेप क्या बोले थे, मोल्स। क्या बोले, मोल्स। मोल्स निकालते किसका, वही एसिटिक एसिड का, CH3COOH। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन में मोलर मास। पढ़ लो जरा, एसिटिक यानी कि इथेनोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम भी होता है, इसका मास कितना ग्राम दिया गया है, कितना है 2.5। तो मास हो गया 2.5, और मोलर मास कितना निकाले हैं 60। एक ऊपर डेसिमल है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा कितना 600। काटा जाए इसको यहाँ पे, ठीक है। 25 से कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100। कितना आ रहा है ये 1/24। और देखो ना, कोशिश ये करना कि हर बार तुम डेसिमल मत कन्वर्ट करना। कब करना, एकदम लास्ट में। कहाँ पे, लास्ट में, जब आंसर आने वाला होगा, जो लास्ट स्टेप करोगे वहां करना। ये नहीं कि अब यहाँ मोल्स निकाले, इसी को लगे डेसिमल में कन्वर्ट करने, तुम्हारा टाइम किल होगा। अच्छा अभी तक जितने भी लोग बैठे हैं, जो हम एक बार स्टार्टिंग से पूरा बता भी रहे हैं,
क्या सबके दिमाग में तीन चीज गया है कि मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में पहला काम क्या करना है, कंपाउंड पहचानना है। कंपाउंड पहचानने के बाद पहले क्या निकालना, मोलर मास, फिर क्या निकालना है, मोल्स, फिर जो बोलेगा वो कर लेना। मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या पता है कि हमेशा कितना कंपाउंड होगा, 2, ठीक है। एक कंपाउंड अगर दिया होगा और अगला नहीं देगा तो अगले को क्या मानोगे, वाटर। क्या मानोगे, वाटर। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या परसेंटेज वाला कहानी भी समझ में आया है कि जितना परसेंटेज बोलेगा तो उसको लिखोगे उतना ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। वहां से तीन चीज पता चलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन और साथ में क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? वाटर हमेशा किसका काम करेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट का। जो तुम्हारा डाउट था, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए वो। अब आगे देखा जाए, यहां तक कोई डाउट किसी को? हो गया हमारा काम। मोल्स, मोलर मास आ गया, मोल्स आ गया। निकालना क्या था यार, क्या निकालना था, मोलैलिटी। चलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता? तुम बताओगे भाई भाटिया फॉर्मूला मोलैलिटी का? हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, ठीक है। चलो एन का वैल्यू दिख रहा है ना सबको? एन का वैल्यू कितना आया है, 1/24। नीचे आ जाओ। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम है, कितना है, 75 ग्राम में है वो। तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, 1000 से क्या करके डिवाइड करके। क्या इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर लोगे? पता ना क्या करना है इसके बाद, 1/24, 1000 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 75। पहले तो 25 से काट देना, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 0 और कुछ किससे कटेगा ये, 4 से, 4 6 जा 24, 4 10 जा 40 हो गया। फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 5 और नीचे क्या बचा, 9। डिवाइड कर ही दो इसको, 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 5 पक्का ना भाई? हाँ ठीक है, मोल पर केजी। अब बताओ क्या तुम्हारा तीनों टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 4 सॉरी, मास, परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी और क्या, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चंस भी हम लोग देखे यहाँ पे, 3 एग्जांपल थे अभी तक, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। कल हम लोग का काम रहेगा कि जितने इनटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे कल हम लोग इसको करेंगे। तो डाउट यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब नोट करना है तो कुछ नोट कर लो।